ट्विटर के हेड और टेस्ला के हेड इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहे थे, उनका जो बयान था उसके बारे में बात कर रहे थे, भारत सरकार उसको किस तरीके से देख रही है। इन सब चीज़ में एक ज़रूरी पहलू ये है कि देखिए, चाहे चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, बैटरी हो, ये सब अब भविष्य है। आप ये समझिए कि बिना सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, और हर चीज़ में बैटरी तो लगेगी। ये सारा चीज़ जो है ये अब भविष्य है। आप कोई भी चीज़ बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें लगेंगी। एक सनशाइन सेक्टर की तरह भारत और यूएस का इसमें अगर मिलन हो जाए तो वो किस तरीके की एक सप्लाई सिस्टम खड़ी कर सकता है, और क्या वो चीन को टक्कर दे सकता है, क्या इसी चीज़ को लेकर के प्रयास हो रहा है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश उप्रेती, आप सीईओ हैं C4V कंपनी के। शैलेश जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं अवनी मिश्रा जी का भी स्वागत करना चाहता हूं। लॉयर हैं, लीड एडवाइजर हैं, स्ट्रैटेजी, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस कैलेंडर। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। उप्रेती जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप खुद इसी फील्ड से हैं, ऐसे में आप बेहतर बता सकते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का भारत में निर्माण के क्षेत्र में उतरना ये कितना अहम कदम साबित होगा, और भारत को ऐसी और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए क्या इस तरीके की नीतियां और ज्यादा बनानी चाहिए, और क्या ये कैसे बनाई जाए कि हमारे हित सुरक्षित रहें? जी संकेत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और टेस्ला का जो अभी इंटरेस्ट आया है इंडिया के लिए, पिछले 2-3 सालों से हम सुन रहे थे, उनके काफ़ी एफर्ट्स चल रहे थे ग्राउंड में। आई थिंक इलेक्ट्रिक कार को लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इंडिया में ऑलरेडी न्यू गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स, आप चाहे फेम 1, फेम 2, PLI देख लीजिए, ये उसी के तहत एक एक्सटेंशन है जिसमें जो पूरी सप्लाई चेन आपकी रॉ मटेरियल की है, इलेक्ट्रिक कार के लिए आपके बाकी के कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया चिपसेट्स का, उन सभी को लेकर के मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और टेस्ला ने। और इंडिया की मार्केट अभी काफ़ी इवॉल्व हो गई है पिछले 2-3 साल में। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर के पूरे सारे इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन एंड बसेस एंड ट्रक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, वेदर ये आपके महिंद्रा, टाटा, अशोक लेलैंड, सभी ने काफ़ी इसमें अपनी भागीदारी स्टार्ट कर दी है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा पूरे भारत के लिए। और यूएस इंडिया का जो रिलेशनशिप है इसके थ्रू काफ़ी आगे स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, क्योंकि टेस्ला जो है पूरे ग्लोबल फ्रंट पे इसको देख रही है, मार्केट की तरह से भी और सप्लाई चेन एस्टेब्लिशमेंट की तरह से भी। तो मुझे लगता है टेक्निकली और बिजनेस वाइज ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए इसमें भूमिका रहेगी। जी, मैं अभी वापस आता हूं शैलेश जी आपके पास एक और अहम सवाल पूछने के लिए, लेकिन अवनी जी, बिजनेस इम्पैक्ट को अगर देखें तो उसके लिहाज से ये जो दौरा है ये कितना ज़रूरी है, आप क्या मानती हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर हम बिज़नेस की बात करें तो यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप, अगर हम लास्ट सेंचुरी और इनफैक्ट हम विगत कुछ वर्षों से भी अगर इसकी तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी और बिजनेस आउटलुक में काफ़ी परिवर्तन आया है। अगर आपको 80s की बात याद हो तो जब हम क्रायोजेनिक इंजन इंपोर्ट करना चाहते थे अपने रॉकेट प्रोग्राम के लिए रशिया से, तब यूएस ने हमारे ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे। 1998 में पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे। और आपको ये भी याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के अंदर जब इंडिया और यूएस में एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर छिड़ गई थी और हमसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो GSP स्टेटस होता है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूएस में ड्यूटी फ्री स्टेटस मिलता है, इस स्टेटस को हमसे विड्रॉ कर दिया गया था। तो अगर हम उस कार्यकाल से आज की इस दौर की बात करें तो हम काफ़ी सारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स यूएस के साथ एंगेज्ड हैं, जैसे कि I2U2 जिसमें इंडिया यूएस के साथ इजराइल और UAE पार्ट हैं, जिसके अंडर हम फूड सिक्योरिटी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, इन सभी में प्राइवेट कैपिटल को लाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इन सब का मुझे लगता है कि इंडिया के स्टार्टअप्स पे बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। स्पेशली हम देख रहे हैं कि बोइंग की एक रिसेंटली डील आई है एयर इंडिया के साथ। इसी साल लॉकहीड मार्टिन हैदराबाद में टाटा के साथ फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों के साथ एक इंडो पैसिफिक का, चाइना का एक वर्चस्व को कम करने का इम्पैक्ट तो है ही है। इसके साथ ही साथ इंडिया के स्टार्टअप्स और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट PSUs, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस एजेंसीज, इनफैक्ट नासा और इसरो एक सिंथेटिक एपर्चर रडार पे काम कर रहे हैं, जिसके साथ अर्थ इमेजिंग और सैटेलाइट की जो सूक्ष्मता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। तो इन सब डेवलपमेंट्स को अगर हम एक कंबाइंड तरीके से देखें तो हम इस रिलेशनशिप की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे और इसका ना कि सिक्योरिटी बट ऑल्सो इसका बिजनेस सेक्टर पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और एम्प्लॉयमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा उन सभी को हम काफ़ी फेवरेबली व्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शैलेश जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आप उद्योगपति तो हैं ही, साथ में वैज्ञानिक भी हैं। आपने लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में रिसर्च शोध की है। आपने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर M. स्टैनले विगिंडम, इनके साथ इस फील्ड में रिसर्च की है और भारत में दून यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडजंक्ट फैकल्टी भी। क्या आपकी कंपनी भी भारत में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण या उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की कोई योजना बना रही है? क्योंकि भारत में भी ये रिजर्व्स मिले हैं और जाहिर सी बात है, अगर हमको भविष्य यही है और अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो इस तरीके की चीजें जरूरी होंगी। जी संकेत जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। हमें आत्मनिर्भर होने के लिए आई थिंक जो लास्ट पीस बचा हुआ था लिथियम, जो कि हमेशा आई थिंक लास्ट 8-10 सालों से हमारा कंसर्न रहा है कि अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में तो लिथियम कहाँ से आएगा। तो आई थिंक वो भी अब फुलफिल हो गया है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन में काफ़ी फास्ट तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी आप देखिए, चाहे चाइना, कोरिया, जापान, इवन अब US से काफ़ी अभी पीछे चल रहा है व्हेन इट कम्स टू अपना अपस्ट्रीम सप्लाई चेन का। तो अभी परफेक्ट टाइम है। अगले 5 साल में अगर हम अपने आप को इक्विप कर पाते हैं सारी रॉ मटेरियल सप्लाई चेन से, तो इंडिया जो है मुझे लगता है ग्लोबली अमंग टॉप 3 लीडरशिप की पोजीशन में है। हमारे पास सारी नॉलेज व्यवस्था पूरी है। सॉफ्टवेयर में हम लोग काफ़ी आगे हैं। बैटरीज में काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर का काम भी लगता है और हमारी कंपनी पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी हम लोग इंडिया में कई कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और अभी US में एक नया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आया है IRA करके, जिसमें जो बहुत समान है इंडिया में PLI ACC स्कीम के तहत। तो उसमें सारी कंपनीज को गवर्नमेंट जो है, जब भी हमारा न्यू इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो काफ़ी कॉस्ट स्ट्रक्चर लर्निंग का वो रहता है, उसके लिए बेनिफिट्स जो दे रही है, मुझे लगता है वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और इस ऐसी टाइम फ्रेम में अगर इंडिया और US क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करता है तो ना केवल हम लोग रॉ मटेरियल का आदान प्रदान कर सकते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हमारी आगे चल रही है उसको भी हम इंडिया में ला करके थोड़ा फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, जो भी हमने टाइम अभी तक लॉस्ट किया है। और उस क्षेत्र में हमारा काफ़ी आगे तक काम चल रहा है। हम लोग कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट इस साल के एंड तक करेंगे, जिसमें हमारा अपस्ट्रीम प्लस सेल मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंक्लूडिंग टेस्ला पार्टनरशिप्स एंड अदर थिंग हम लोग सोच रहे हैं, वो हम लोग लॉन्च करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त खत्म हो गया है। अवनी मिश्रा जी और शैलेश उप्रेती जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।